श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों। आइए भक्तजनों, आज हम भोले बाबा की कृपा से छठे अध्याय का आनंद लेते हैं। छठा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब उसी समय गिरिजा अपने पुत्र को दिखाती हुई जय जय शिव जय शंभु स्तुति करती हुई शिवजी के पास आई और बोली, हे स्वामी, अपने पुत्र षडानन का खेल देखिए। शिवजी ने गिरिजा से लेकर लड़के को गोद में बिठा लिया तथा प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे। यहाँ तक कि सब देवता भी इतने मग्न हो गए कि वे शिवजी के साथ नृत्य करने लगे। इसके पश्चात गिरिजा षडानन को साथ लिए हुए भीतर घर में चली गई। देवताओं ने अनेक प्रकार से स्तुति की तथा अपने सब कष्ट कह सुनाए, परंतु शिवजी ने कुछ न सुना। तब मैं तथा विष्णु जी आदि सब लोग शिवजी के द्वार पर बैठकर परस्पर कहने लगे कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं और किससे कहें। अब हमारी नौका को कौन पार लगाएगा। शिवजी से थोड़ी सी आशा थी, परंतु वे भी हमारे कष्टों पर कोई ध्यान न देकर घर में चले गए। शायद हमसे उनकी सेवा में कोई अपराध हो गया है। इसके पश्चात देवताओं ने निश्चय किया कि हम लोग यहाँ से चलकर अपनी स्त्रियों सहित शिवजी के घर में चले। शिवजी देवताओं का यह विचार जान गए, अस्तु उन्होंने तुरंत गणपति को वहां भेज दिया। उन्होंने डंडों से मारकर सब लोगों को बाहर निकाल दिया। यह देखकर कश्यप मुनि ने धैर्यपूर्वक कहा कि शिवजी ने यह क्या किया, जो दया को त्याग कर हमें ऐसा दंड दिया है। फिर उन्होंने जाकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा कि हमारा मनोरथ किसी प्रकार पूरा न हुआ तथा अब तक का सब परिश्रम व्यर्थ ही गया। उस समय विष्णु जी ने यह कहा, तुम सब लोग धैर्य रखो, शिवजी अवश्य ही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। तदुपरांत विष्णु जी ने सबको शिवजी का एक मंत्र जिसमें 10 सहस्त्र अक्षर हैं बताकर कहा कि इसका 14 करोड़ बार जप करो, इससे शिवजी प्रसन्न होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। हे नारद, सब देवता विष्णु जी से वह मंत्र लेकर जप करने लगे तथा शिवजी के प्रकट होने की बाट देखने लगे। तब शिवजी देवताओं के उस जप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु एवं हे ब्रह्मा, हम तुम्हारी दृढ़ता से प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा अनुसार हमसे वर मांगो। तब सबने प्रसन्न होकर शिवजी की स्तुति की तथा यह कहा, हे सदाशिव जी, आप त्रिपुरासुर के तीनों पुत्रों का नाश करें। देवता यह कह कर पुनः स्तुति करने लगे। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। यह कहकर शिवजी ने असुरों पर कुपित होकर अपना बाण छोड़ दिया। उस समय उस बाण ने सूर्य के समान प्रकाशवान होकर सब दैत्यों को नष्ट कर डाला, परंतु जो शेष बचे उन सबको त्रिपुरासुर ने अमृत कुंड में जो वहां था डाल दिया, जिससे वे पुनः जीवित हो उठे तथा लोह शरीर होकर बादल के समान गरजने एवं बिजली के समान चमकने लगे। तब शिवजी ने विष्णु से तथा मुझसे यह कहा कि तुम दोनों बछड़ों का रूप धारण कर वहां जाकर सब अमृत को पी लो। दैत्य तुमको नहीं जान पाएंगे। शिवजी की ऐसी आज्ञा पाकर मैं तथा विष्णु बछड़े बन दोपहर दिन चढ़े वहां पहुँचे। वहां हमको किसी ने नहीं देखा। तब वहां से विष्णु तथा मैं दोनों लौटकर शिवजी की स्तुति करने लगे। उस समय सब असुर शिवजी की लीला से अंधे हो गए। हमने शिवजी की स्तुति में उनका विराट रूप वर्णन किया। उस समय शिवजी बोले, हे देवताओं, अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो।
तुम शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करोगे। हे नारद, शिवजी यह कहकर चुप हो गए और हम लोग वहीं बने रहे। इतने में ही गणों के राजा नंदी अपने अनेक गणों सहित वहां आए। देवताओं ने उन्हें वहां देखकर अत्यंत शुभ माना तथा उनसे विनय की, हे शिलाधि मुनि के पुत्र नंदी, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे त्रिपुर एक में मिल जाए। यह सुनकर नंदी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, शिवजी ने तुमको आज्ञा दी है कि तुरंत एक रथ बनाओ तथा सारथी, बाण, धनुष आदि सब ठीक करके रखो। मुझको निश्चय है कि शिवजी अवश्य शीघ्र ही त्रिपुर का नाश करेंगे। यह कहकर नंदी अपने घर चले गए। तब देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी की आज्ञा सुनाई। फिर विष्णु तथा मैंने विश्वकर्मा का आदर करते हुए कहा कि तुम शिवजी के सारथी होना। इसके अतिरिक्त तुम शीघ्र ही धनुष एवं बाण भी तैयार कर दो। विश्वकर्मा ने यह सुनकर सदाशिव जी का ध्यान किया तो उनके मन में रथ निर्माण करने की युक्ति बैठ गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तजनों, आज हमने बाबा की कृपा से छठे अध्याय का आनंद लिया है। कल हम 7वें अध्याय का आनंद लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।